मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन रिएक्शन ऑफ अमीन्स को। सबसे पहले स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि एक्चुअली अमीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह के रिएक्शंस अंडरगो करते हैं। अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन से भी रिएक्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं वाया न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ज़्यादातर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ एमाइन विद एसिड हैलाइड। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एसिड हैलाइड है, जनरल रिएक्शन हम देख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास होता है एसिड हैलाइड। अब ये एसिड हैलाइड है स्टूडेंट्स, ये रिएक्ट कर रहा है किसी भी प्राइमरी अमीन के साथ। अब एज अ रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये जनरेट कर रहा होगा एमाइड। एमाइड जनरेट करेगा किस तरह से, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड देन आर, ये आपके पास जनरेट करेगा एमाइड को। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप इसके अंदर कोई जनरल स्पेसिफिक रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक अगर आप यूज़ करना चाहें तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस आप इथाइलमीन ले सकते हैं CH3 CH2 NH2। इथाइलमीन आपने लिया, एज अ रिजल्ट रिएक्शन हुआ। एज अ रिजल्ट रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के अलावा पूरा कंपाउंड एज इट इज़ आ जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन स्टूडेंट आपके पास आ जाता है यहाँ पे NH एंड देन C2H5, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास बन जाता है यहाँ पे एन इथाइल एसिटामाइड, यानी कि एन इथाइल एमाइड बन जाता है आपके पास। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ अमीन विद अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स वही रिएक्शन जो हमने पहले डिस्कस किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स, हम उसी को डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप से। यानी कि हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास अल्काइल आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है इथाइल अमीन के साथ C2H5NH2 और एज अ रिजल्ट आपके पास स्टूडेंट्स जनरेट हो रहा है डाइइथाइलमीन C2H5NH C2H5 डाइइथाइलमीन। उसके बाद स्टूडेंट्स डाइइथाइलमीन के बाद दोबारा ये रिएक्ट करेगा विद दैट ऑफ इथाइल आयोडाइड। दोबारा रिएक्ट करने पे स्टूडेंट्स ये क्या जनरेट कर रहा होगा आपके पास ट्राइइथाइलमीन, यानी कि C2H5 होल थ्राइस N, और इस पे स्टूडेंट्स आपके पास लोन पेयर होगा, क्योंकि लोन पेयर होगा तो ये दोबारा रिएक्ट कर जाएगा विद दैट ऑफ इथाइल आयोडाइड एंड इट विल जनरेट क्वाटनरी टेट्राइथाइल क्वाटनरी इथाइल अमोनियम आयन, यानी कि C2H5 होल 4, यहाँ पे आ जाता है N नेगेटिव। क्वाटनरी इथाइन यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव आयन जैसे आयोडाइड है, ये इसको बैलेंस कर रहा होता है यहाँ पे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ अमीन टू जनरेट विद अल्काइल हैलाइड टू जनरेट क्वाटनरी इथाइल अमोनियम आयन। देन स्टूडेंट्स हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टूडेंट्स जो आपके पास प्राइमरी अमाइंस जब रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ, तो वो पर्टिकुलरली शिफ बेस जनरेट करते हैं। स्टूडेंट्स शिफ बेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर और ये मुख्तलिफ कन्वर्जन्स में काम आती है, यानी कि एज अ सॉल्वेंट भी एक्ट कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स आप इथाइलमीन लेते हैं CH3 CH2 NH2, ये स्टूडेंट्स रिएक्ट कर रहा है आपका एसिटल्डिहाइड से C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि यहाँ पे इस तरह से होगा कि CH3 CH2 N डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो शिफ बेस होती है उसमें पर्टिकुलरली नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है विद दैट ऑफ अ कार्बन, यानी कि एक कार्बन के साथ उसका डबल बॉन्ड होता है। ये हो गई स्टूडेंट्स आपके पास शिफ बेस। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, रिएक्शन देखते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड के साथ स्टूडेंट्स जब भी आपके अमाइंस रिएक्ट करते हैं, याद रखिएगा डायजोनियम सॉल्ट्स जनरेट करते हैं। डायजोनियम सॉल्ट स्टूडेंट्स आपकी कैसी होती है उसको देखते हैं हम, कि सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी प्राइमरी अमीन है RNH2, वो रिएक्ट कर रहा है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो क्या जनरेट करता है आपके पास डायजोनियम आयन N। स्टूडेंट्स डायजोनियम आयन में डायएजो का मतलब होता है कि दो नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आगे फर्दर जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है आपका क्लोराइड आयन, तो ये आपके पास डायजोनियम आयन बन जाता है या डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम चाहें तो एक एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं,
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा आपके पास NH2 प्लस HNO2। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स होती हैं इनकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और इनको फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनिक सिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा होता है और ये एज अ इंटरमीडिएट भी काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनता है आपके कंपाउंड के ऊपर वो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर रेजोनेट कर रहा होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो डायज़ोनियम कंपाउंड है, ख़ास तौर पर बेंजीन डायज़ोनियम कंपाउंड है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे हो गए रिएक्शंस ऑफ अमीन्स, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और साइंस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम जिन चीज़ों को देख रहे होंगे वो हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टूडेंट्स आपके सामने एनलिस्टेड हैं जिनको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स वन बाय वन इनके नेम चेक करते हैं। सिस्प्लेटिन, मर्क्यूरोक्रोम, आपके पास टाइटसिन डाइक्लोराइड है, टाइमॉक्सीफेन है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास फेरोसाइनाइल डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोक्वीन है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कार्बोप्लेटिन फेरोक्वीन। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लोरोक्वीन का डेरिवेटिव है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो क्विनोन्स हैं इनको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है मलेरियल डिजीजेस के अगेंस्ट, यानी कि मलेरियल इन्फेक्शंस जो आपको होते हैं उनके अगेंस्ट ज़्यादातर पॉपुलर यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर, वो क्लोरोक्वीन्स को यूज़ किया जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सिस्प्लेटिन और मर्क्यूरोक्रोम है ये आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो टाइटसिन डाइक्लोराइड है इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स इन कंपाउंड के वेरियस आपके पास एप्लीकेशंस हैं, इनको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये एंटीसेप्टिक्स के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं, इनमें से कुछ को आप एनेस्थेटिक्स के तौर पे भी यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनमें ज़्यादा प्रीडोमिनेंट आपके पास एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि हीमोग्लोबिन आपके ब्लड का पार्ट है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स आपके सामने है कि ब्लड सेल है, ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी इट मीन्स कि उतना ज़्यादा ब्लड आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्लोरोफिल, स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों के स्ट्रक्चर्स आपस में मैच करते हैं। क्लोरोफिल का काम है कि ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करे और उसको आपकी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो रिंग्स जिनके अंदर इनके सेंट्रल मेटल आयंस एसोसिएटेड हैं उनको पोरफायरिन रिंग्स कहा जाता है। दोनों के स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन हीमोग्लोबिन की केस में आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयरन होता है, जबकि क्लोरोफिल की केस में यही मैग्नीशियम होता है। नंबर ऑफ रिंग्स भी सेम है इनके अंदर। और उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये पिगमेंट्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ये फंक्शन भी इनका सिमिलर है। और एज अ कैरियर काम कर रहे होते हैं, ये फंक्शन भी इनका सिमिलर होता है। आपके पास जो क्लोरोफिल है वो लाइट का कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, जबकि आपके पास हीमोग्लोबिन का ये रोल होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है आपके ब्लड के अंदर और एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी रिस्पायर कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया हमारा कंपेरिजन बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड दैट ऑफ द क्लोरोफिल। हमने दोनों का स्ट्रक्चर को गौर से देखा। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.